तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं, जो पहुंच चुके हैं मेरठ की धरती पर। स्वतंत्रता सेनानियों की ये भूमि मानी जाती है और सीधे तौर पर आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास पीएम के द्वारा करना है। शहीद स्मारक पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मंगल पांडे को श्रद्धांजलि दी है, जो स्वतंत्रता की क्रांति की अलख सीधे तौर पर जगी थी। वो मेरठ की भूमि से ही माना जाता है। आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संग्राम संग्रहालय में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और इस संग्रहालय में वो तमाम यादें सजो कर रखी गई है, जो उस वक्त की लड़ाई का साक्षी है। ये संग्रहालय उस आंदोलन का। मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और संग्रहालय में पहुंचकर वो उन तमाम छवियों को, उन तमाम यादों को तस्वीरों के जरिए, दस्तावेजों के जरिए, उन तमाम सेनानियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जिन्होंने वो आंदोलन की शुरुआत की, आवाज़ उठाई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मेरठ के दौरे पर हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुछ ही देर में शिलान्यास भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली हुई। सबसे पहले पहुंचे प्रधानमंत्री और मंगल पांडे को नमन किया। स्वतंत्रता संग्राम जो संग्रहालय है उसमें इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं। पुरानी यादों को सीधे तौर पर यहाँ पर सजो कर रखा गया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहीं से स्वतंत्रता की अलग जलाई थी। और सीधे तौर पर मेरठ की भूमि हमेशा इसीलिए याद की जाती है। और पीएम यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले मंगल पांडे को नमन किया। शहीद स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 700 करोड़ की बड़ी सौगात नए साल पर पीएम मेरठ वासियों को देने वाले हैं। हालांकि इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के। तमाम जो सौगातें हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर पीएम उत्तर प्रदेश की जनता को सौंप रहे हैं। और मेरठ की भूमि पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बड़ा दिन है मेरठ वासियों के लिए। काफ़ी वक्त से इंतज़ार था मेरठ के लोगों को इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि खेल उद्योग की, व्यापार की भी अगर बात करें तो मेरठ में अच्छा खासा व्यापार है खेल जगत से जुड़ा हुआ। और यहाँ पीएम पहुंचे हुए हैं। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। 700 करोड़ की लागत लगेगी। इस तरीके की जो योजना है उसमें ये लागत लगनी है। शहीद स्मारक पर इस वक्त पीएम पहुंचे हुए हैं। संग्रहालय का दौरा इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस खेल का सबसे बड़ा हब बनेगा मेरठ, क्योंकि सीधे तौर पर जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरठ में एक बहुत बड़ा व्यापार है खेल जगत से जुड़ा हुआ, उद्योग के। तो संग्रहालय का दौरा इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वहां पर कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे वो पूछ भी रहे हैं। सीधे तौर पर पुरानी यादों को सजोकर इस संग्रहालय में रखा गया है। 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जो है वो बताई जा रही है। यूनिवर्सिटी की स्थापना सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में की जाएगी। 700 करोड़ रुपए की अनुमानित जो लागत है वो बताई जा रही है, वो लगेगी। एक नए सिरे से मेरठ का उद्धार यहाँ पर होना है। 90 मिनट तक का टोटल कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का वो है। और उद्घाटन में आपको बता दें 32 एथलीट मौजूद होंगे। मेरठ की भूमि खिलाड़ियों के लिए भी जानी जाती है। आप सभी जानते हैं बड़े से बड़े खिलाड़ी मेरठ की धरती से निकले हैं और 32 एथलीट ऐसे होंगे जो वहां पर मौजूद होंगे, जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत भी करेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी के जो दिग्गज रहे हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर रखा गया है। और आपको लगातार बता रहे हैं कि उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में किस तरीके से मदद की थी। और प्रधानमंत्री का हमेशा से ये कहना रहा है कि उन वीरों को, उन खिलाड़ियों को या उन सेनानियों को जिसको वो सम्मान नहीं मिल पाया, जिनके वो हकदार थे, वो सम्मान
उनको मिलना चाहिए और उन्होंने जो भी देश के लिए किया है उसे लोग भूल गए इतिहास में, लेकिन हम याद दिलाएंगे और उन्हें जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था वो अधिकार उनको मिलकर रहेगा। ऐसी तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री की ओर से हमेशा से की जाती हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, जहां संग्रहालय में, स्वतंत्रता संग्रहालय में इस वक्त पीएम पहुंचे हुए हैं। मंगल पांडे की प्रतिमा पर सबसे पहले पुष्प अर्पित किए, नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की पीएम ने। और विकास की एक नई बयार मेरठ में इस वक्त देखने को मिल रही है। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से शिलान्यास किया जाएगा यूनिवर्सिटी का। लगातार दिखा रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेरठ की धरती, जिसे वीरों की धरती कहा जाता है, और वीरों को नमन करने के लिए जो है मोदी वहां पर पहुंचे हैं। शहीद स्मारक यहाँ पर पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन देखिए एक तरफ ये तस्वीरें स्वतंत्रता संग्रहालय और ये तस्वीर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए एक तरफ शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ जिस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है जनता के बीच में, जनता इंतजार कर रही है कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत जो है किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में पीएम मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए आज का दिन बहुत खास है मेरठ की धरती के लिए, क्योंकि इंतजार जिनका किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। और आज पीएम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ी सौगात मेरठ की जनता को देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तौर पर। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मेरी सहयोगी सृष्टि भी जिक्र कर रही थी कि देखिए मैं इससे पहले की तस्वीर दिखाऊं। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि अब से बस कुछ ही देर बाद खुद योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पहुंचेंगे मंच पर, क्योंकि सीधा संग्रहालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ग्राउंड में पहुंचेंगे। लेकिन देखिए जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सहयोग की जरूरत थी, जिन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद हमने लगातार देखा है कि आखिर किस तरीके से खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात पीएम की तरफ से की जाती रही है। और यही वजह है कि फिट इंडिया की बात करें, खेलो इंडिया की बात करें, लगातार जो है इसको बढ़ावा देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही थी। और आज मेरठ में जब इस यूनिवर्सिटी का नींव रखी जाएगी पीएम की तरफ से, तो हजारों लाखों खिलाड़ी जो है जो हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हैं, जिन्हें जरूरत है कि उन्हें सहयोग मिल सके, हिंदुस्तान से सहयोग मिल सके, सरकार से सहयोग मिल सके। क्योंकि देखिए एक वक्त याद कीजिए जब ऐसा भी था कि बहुत सारे खेल की अगर हम बात करेंगे तो महिलाएं उन खेलों में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, क्योंकि कई खेल ऐसे हैं जिनमें अच्छे खासे पैसों की जरूरत है। वो सहयोग वो सरकार से उम्मीद करते थे कि सरकार जो है उन्हें उन तमाम चीजों की सुविधा मुहैया कराएगी, लेकिन पहले की सरकारों की तरफ से ऐसा चीजें नहीं की जाती थी। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि देखिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, और अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो देखिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बहुत गर्व का पल होता है जब विदेश में जाकर हमारे खिलाड़ी हमारे लिए स्वर्ण पदक लेकर आते हैं, हमारे लिए कांस्य पदक लेकर आते हैं। जब विदेशों की धरती पर हिंदुस्तान की गूंज सुनाई देती है, भारत की गूंज सुनाई देती है। और वो सब मुमकिन सिर्फ और सिर्फ तब हो पाएगा जब हिंदुस्तान की धरती पर उन खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेगी, उन खिलाड़ियों को वो हौसला मिलेगा, उन खिलाड़ियों को वो तमाम जरूरी चीजें मिलेगी जिनके वो हकदार हैं, जिनकी उन्हें जरूरत है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए आज इस यूनिवर्सिटी की नींव रखने जा रहे हैं। तमाम मंत्रीगण जो है वो फिलहाल मंच पर मौजूद है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो भी पहुंचेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष सुदेव सिंह मौजूद है। लेकिन देखिए जिस तरीके से जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि जब विदेशों की धरती पर हिंदुस्तान सुनाई देता है, भारत की गूंज सुनाई देती है, तो अपने आप में हर हिंदुस्तानी के दिल के लिए, हर हिंदुस्तानी के मन के लिए जो है वो गौरव का पल होता है। और उसी गौरव को बरकरार रखने के लिए, उसी विश्वास को बरकरार रखने
बिल्कुल, तो जैसा हमारी सहयोगी इस वक्त अनुपमा ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री अभी पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में वो मंच पर होंगे। लेकिन इस वक्त स्वतंत्रता संग्रहालय के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आपस में कुछ चर्चा और बातचीत करते हुए भी दोनों इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप यहां पर देखिए, मेरठ दौरे पर पीएम पहुंचे हुए हैं, वीरों की धरती पर। जैसा लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि खेल जगत के लिए मेरठ बहुत ज़्यादा जाना जाता है, चाहे खिलाड़ियों की बात कर लें या फिर उद्योग और व्यापार की अगर बात कर लें, तो मेरठ में एक बहुत बड़ा व्यापार है, खेल जगत से जुड़ा हुआ उद्योग है और उसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनेगी तो सीधे तौर पर उससे दुगना फायदा होगा। एक तो खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा, दूसरा जिस तरीके से उद्योग और व्यापार में बढ़ावा ज़रूर होगा। 700 करोड़ की लागत आएगी इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, लेकिन ये भारी पैमाने की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस वक्त मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए कि वो यहाँ पर पहुँचकर क्या क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या बातें करने वाले हैं, मेरठ की जनता को क्या तोहफा देने वाले हैं। नए साल के मौके पर साल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ की थी, किसानों को समर्पित की थी। कल 10वीं किश्त सम्मान निधि की जारी की गई थी और आज साल का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं मेरठ यानी कि वीरों की धरती पर, जहां से बड़े खिलाड़ी भी निकले, जहां से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, संग्रहालय पहुंचे। वहां पर जो तमाम यादें हैं, तमाम छवियां हैं, उसे सजो कर रखा गया है। वहां पर भी सब कुछ देखा, पीएम ने बातचीत की, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। मंच की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में, अब चूंकि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, अपनी गाड़ी में वो बैठ चुके हैं संग्रहालय के बाहर आकर, और अब वो कुछ ही क्षण में, चंद मिनटों में आपको मंच पर दिखाई देंगे, जिसके बाद वो सीधे तौर पर शिलान्यास करेंगे और उसके बाद वो मेरठ की जनता को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि पीएम के अगर दौरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन साल की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मेरठ की वीरभूमि से की है और कुछ ही देर में मंच पर मौजूद होंगे, जनता को संबोधित करेंगे, मेरठ वासियों को बड़ा तोहफा देंगे। क्योंकि एक जो क्षमता की अगर बात की जाए तो मेरठ में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्हें ज़रूरत है स्पोर्ट्स में और ज़्यादा उन्हें सहूलियत मिले, उन्हें सुविधाएं मिले, उन्हें व्यवस्थाएं मिलें। क्योंकि शिकायत हमेशा से खिलाड़ियों की रही है कि हम कितना भी दम दिखा लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमें समय रहते नहीं मिल पाती है। नहीं तो प्रतिभा बहुत ज़्यादा है पूरे भारत में ही, लेकिन मेरठ की खास तौर पर बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी वहां से निकले हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो पीछे रह गए हैं क्योंकि उन्हें सुविधाएं और व्यवस्थाएं सही समय पर, सही मौके पर नहीं मिल पाई हैं। और हमेशा से प्रधानमंत्री का फोकस इस बात पर रहा है कि जहां प्रतिभा हो उसे निखारा जाना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए, उसे कम से कम सहूलियत ऐसा